आप सभी को एक साथ राधे राधे। आप लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आप लोगों को आज तक मैंने सत्यनारायण की कथा सुनाई, नागपंचमी की कथा सुनाई, एकादशी की कथा सुनाई और आज मैं आप लोगों को सुनाती हूँ रक्षाबंधन की कथा कि हम रक्षाबंधन कब से मनाते हैं, कब से हमारा रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है और इसके पीछे क्या रहस्य है, इसके पीछे क्या कहानी है, क्या कथा है, तो मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। आप लोगों ने किस किस ने ये कथा सुनी है, किस किस ने नहीं सुनी है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये कथा जो पौराणिक कथा है वह भगवान विष्णु, राजा बलि और लक्ष्मी माता की कथा है। यह कथा है अहंकार के विनाश, अटूट भक्ति और वचन की महानता का प्रतीक है। कथा जो है राजा बलि जो थे भक्त प्रहलाद के पोते थे, वचन की महानता का प्रतीक है। इसमें राजा बलि जो है भक्त प्रहलाद के पोते हैं। वे एक अत्यंत पराक्रमी, न्यायप्रिय और दानी असुर राजा थे। उन्होंने अपने बल से तीनों लोक, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक पर अधिकार कर लिया था। देवताओं की चिंता राजा बलि के राज में चिंता थी और राजा बलि के राज में जो है वहाँ की प्रजा सुखी भी थी, लेकिन देवराज इंद्र और अन्य देवता जो है अपना स्वर्गलोक हार जाने के कारण काफ़ी चिंतित थे। देवता सहायता के लिए भगवान विष्णु के घर जाते हैं और वामन अवतार देवताओं की पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने अदिति और कश्यप के यहाँ एक छोटे ब्राह्मण बालक वामन रूप में, बौने रूप में जो है अवतार लिया और उन्होंने जो है 3 पग भूमि की मांग करी। वामन देव राजा बलि के पास पहुँचते हैं। राजा बलि के महान यज्ञ कर रहे थे, वहाँ पर राजा बलि महान यज्ञ कर रहे थे। बलि की यह प्रतिज्ञा थी कि वे यज्ञ के दौरान मांगने वाले को कभी निराश नहीं करेंगे। वामन रूपी भगवान ने दान में केवल 3 पग धरती मांगी। विशाल रूप और नाप राजा बलि ने इसे बहुत छोटा दान समझकर तुरंत स्वीकार कर लिया। तभी वामन देव ने अपना विराट जो है ब्रह्मांडी रूप धारण किया। उन्होंने पहले पग में पूरी पृथ्वी और दूसरे पग में स्वर्गलोक, आकाशलोक नाप लिया। अब तीसरा पैर रखने की कोई स्थान बाकी नहीं बचा था, तो राजा बलि ने अपना सिर जो है वामन भगवान को समर्पित कर दिया कि आप जो है अपना तीसरा पांव मेरे सिर पर रखिए। प्रतिज्ञा उन्होंने दे दी थी, वचन उन्होंने दे दिया था, तो उसको सत्य साबित करने के लिए अपने वचन को वामन राजा बलि ने अपना सिर जो है आगे कर दिया और कहा कि हे प्रभु, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। पाताल लोक का राज्य और भगवान विष्णु ने अपना तीसरा पैर बलि के सिर पर रखा और जिससे बलि पाताल लोक में चले गए और बलि की दानशीलता और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल लोक का राज्य हमेशा के लिए बनाए रखने का वरदान दिया। वे स्वयं तब जो है फिर विष्णु भगवान जो है स्वयं जो है पाताल लोक में बलि राजा के द्वारपाल बने थे। पाताल लोक में बलि राजा का द्वारपाल बनना विष्णु भगवान ने स्वीकार किया। लक्ष्मी माता बहुत चिंतित हुई क्योंकि विष्णु भगवान का वैकुंठ लौटना असमर्थ होने के कारण माता लक्ष्मी जो है हमेशा चिंता में रहती थी। नारद जी ने उनको सलाह दी। माता लक्ष्मी ने सावन महीने की पूर्णिमा के दिन पाताल लोक जाकर राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र राखी बांधा और उन्होंने बलि राजा को अपना भाई बनाया। जब राजा बलि ने बहन से लक्ष्मी माता से जो है उपहार मांगने को कहा, तब माता ने अपने पति भगवान विष्णु को वैकुंठ वापस भेजने का वचन मांगा। बलि ने भाई का धर्म निभाते हुए भगवान विष्णु को जाने की अनुमति दे दी थी और इसी प्रसंग पर और रक्षाबंधन के दिन हम लोग जो है आज तक वही प्रसिद्ध मंत्र जो है
हम बोलते हैं, वह मंत्र मैं आप लोगों को बोलकर सुनाती हूँ। येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वामनुबंध्य नयामि रक्षे माचल माचल। इसका अर्थ है, जिस प्रकार महान शक्तिशाली शक्ति से संपन्न बलि राजा को रक्षा सूत्र में बांधकर बांधा गया था, उसी प्रकार यह रक्षा सूत्र भी हर प्रकार की बाधा, भय या अनिष्ट की रक्षा करे और अचल बना रहे। इसलिए रक्षाबंधन के त्यौहार के दिन जब हम राखी बांधते हैं तो उस टाइम रक्षा कलाई में बांधते टाइम ये मंत्र बोला जाता है और फिर जो है राखी बांधी जाती है। यह कथा थी विष्णु भगवान की वामन अवतार की, माता लक्ष्मी की और बलि राजा की। जब बलि राजा जो है पाताल लोक का राज्य उनको मिल जाता है, विष्णु भगवान जो है उनकी दानवीरता को देखकर उनके द्वारपाल बन जाते हैं, तो माता लक्ष्मी को जो है असमर्थता दिखाई देती है कि अब विष्णु भगवान जो है वैकुंठ कैसे वापस आएंगे। तो वो जो है बलि राजा के यहाँ नारद जी के आश्वासन पर, नारद जी के कहने पर वो जो है पाताल लोक जाते हैं और वहाँ जाकर बलि राजा को राखी बांधते हैं। विष्णु भगवान को उपहार में मांगते हैं कि मैं इनको वैकुंठ ले जाती हूँ। तब से भाई बहन के रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है आज तक, श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन। अब मैं आप लोगों को सुनाती हूँ दूसरी पौराणिक कथा, श्री कृष्ण भगवान और द्रौपदी की। महाभारत काल में एक बार श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से उनकी उंगली में चोट लग गई और खून बहने लगा। यह देखकर द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। इस स्नेह से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने द्रौपदी की हर संकट में रक्षा करने का वचन दिया और जो चीरहरण के समय हुआ, चीरहरण के समय श्री कृष्ण भगवान ने ही द्रौपदी की रक्षा की थी और द्रौपदी की लाज बचाई थी। श्री कृष्ण भगवान को द्रौपदी जो है अपना भाई मानती थी और चीरहरण के समय श्री कृष्ण भगवान ने ही द्रौपदी की रक्षा की। ये मैंने 2 कथाएं आपको सुनाई। कथाएं तो और भी अगर निकालो तो बहुत सारी हो जाती हैं, लेकिन जो पौराणिक जो मेन कथा है वो है बलि राजा और माता लक्ष्मी विष्णु भगवान की। ये न बद्धो बलि राजा करके फिर वो रक्षा सूत्र भी है। इस प्रकार मैंने आप लोगों को एक कथा सुनाई। आप लोगों को ये कथा कैसी लगी आप लोग सब कमेंट बॉक्स में बताइए। आप सभी भाई बहनों का दिल से धन्यवाद।